नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एसपी पुनः आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ओरिजिनिंग का टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बन जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट को लगता है कि ये हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ABCD तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका नंबरिंग आएगा, ABCD पहले लिख लेंगे बेंच पे, वहाँ से देख देख करके कोड इस तरह से करके निकाल देंगे। लेकिन दिक्कत वहाँ पे क्या आता है कि कई बार लिखने के बावजूद भी नहीं होता है। तो नहीं होता है तो पहले देख लेते हैं कि उन समस्या को किस किस तरीका से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हम A से Z तक जो है, ठीक है, पहला तरीका तो ये हम मान के चलेंगे कि A से Z तक, A से Z तक जो है ना, पूरा जो है ना इसको याद कर लेंगे, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है, पहला दूसरा। इसके अपोजिट भी देख लेंगे, एक अपोजिट जेड का अपोजिट ए है, एक अपोजिट जेड है, मतलब जो जो संभावना बन सकता है उस पर चर्चा करेंगे पहले। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। मैं सारा चीज़ को कैसे आसानी से करेंगे उस पर भी चर्चा करूँगा। ठीक है, इसको देख लेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, ज़रा सोच के देखिए। इसमें एक नंबर अगर कोई पकड़े, एक लेटर अगर कोई पकड़े, तो इसमें मैक्सिमम कितना जोड़ सकता है? 10 तक, मैक्सिमम 10 तक जोड़ सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि अपने दिमाग में ये नहीं कि हम करते रहेंगे, सिर्फ हमेशा सोचते रहेंगे कि अगर 2 जोड़ें तो क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, 3 जोड़ें तो क्या आएगा, 3 घटाएं तो क्या आएगा, अपोजिट करके घटाएं तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है। इस टाइप के बहुत कई सारे पैटर्न बनते हैं। तो मेन है कि इस 26 लेटर को किसका पोजीशन कहाँ है उसको चेक करना, दूसरा है उनका अपोजिट चेक करना। ठीक है, और उनके बारे में सोचना क्या ही कर बना सकता है। आप ही सोच के देखिएगा, आप कभी खुद बैठ करके सोचिएगा और अपने माइंड से पूछिएगा कि इसमें क्या कोडिंग वो कर सकता है। मैक्सिमम कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, आप अगर माइंड से पूछेंगे तो पक्का आपको पता चल जाएगा देखते ही क्वेश्चन कि कह क्या रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है कि किसी भी भाषा को या फिर किसी भी चीज़ को एक कोड, मतलब इंडिकेट कर देगा, किसी चीज़ को दे करके उसके बदला कुछ और दे देगा, बोलेगा कि अब नेक्स्ट वर्ड के हिसाब से नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, उस तरह का मैं क्वेश्चन भी कुछ लेके आया हूँ, तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो लेकिन पहला क्या है कि इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए पहले हम देख लेते हैं A से Z तक के नंबर को आसानी से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये भी एक टफ है। जबकि मेरा कहना है कि A से Z तक जितना भी नंबर है ना, ठीक है, वो खुद लेटर सारा बोलता है कि मैं इतना नंबर पे हूँ भाई, तू आके देख मुझे। लेकिन हम लोग का उतना आँख तेज है नहीं कि देख पाते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है। तो मैं उस पर आज चर्चा करूँगा, तो आप भी देखिए, और आपको भी वीडियो पसंद आएगा तो आप भी लाइक कीजिएगा। तो पहले देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, ये तो आपको पता होगा। ये अगर याद नहीं है ये भी, तो आप एक चीज़ याद रखिए, इजोती, EJOTY। ठीक है, ये है 5 नंबर पे, ये है 10 नंबर पे, ये है 15 नंबर पे, और ये है 20 नंबर पे, और ये है 25 नंबर पे। इतना तो बेसिक है, क्योंकि 5 के पहाड़ा को याद रखिए और इसको याद रखिए। और जैसे इजोटी भी याद नहीं रहता है तो ज्योति नाम याद रखिए। और ये तो लगभग लगभग यूँ समझिए कि 5 नंबर में है, तो ऐसे भी गिन लीजिएगा कि ABCDEF। ठीक है, तो इतना तो याद रखिएगा। ये देखिए 5 अक्षर का तो आसान है याद रखना। अब हम चर्चा करते हैं शुरुआत से और क्या करेंगे। ठीक है, तो इसी में देखिए, अब देखिए A से लेकर के E तक। ठीक है, किसी को तो दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि A का 1 नंबर पे है, B का 2 नंबर पे, C का 3 नंबर पे, D का 4 नंबर पे, और E के लिए 5 नंबर पे। अब आता है, और उसी तरीक़ा से Z से अगर देख लें तो Z आपको भी पता होगा कि 26 नंबर पे है। उसी तरीक़ा से Y को देख लेंगे तो 25 नंबर पे है। और उसी तरीक़ा से अगर कहें तो है X हो गया 24 नंबर पे। यानी कि यूँ कहें 3 पीछे से सबको याद होगा, 5 आगे से सबको याद होगा, और Y यहाँ आ गया
और ई यहाँ आ गया, और ई जो टी से 2 तो कवर हो गया, ई और वाई तो 3 वहाँ, यानी कि देख लीजिए 2 यहाँ, 3 यहाँ और 3 वहाँ, 3 3 6 2 8, 8 तो बेसिकली सबको याद रहता है। 8 के अलावा जो बच गया उन पे चर्चा करते हैं। आइए अब बच कौन सा हो गया, एक एक कर को देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ से बच गया ई तक तो देख लिए, अब लिए एफ। ठीक है, एफ का नंबर देखिए और आप सोचिए कि क्या बन सकता है। अगर एफ याद नहीं है तो इसको देखिए क्या करना है, आराम से देखिए, इसको पकड़िए और इसको मिला दीजिए। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, हो सकता है थोड़ा दिक्कत आ जाए। ठीक है, देखिए इसको पकड़ते हैं, इसको मिलाते हैं, मिला दिए। और जैसे मिलाएंगे तो अब इसको इस वाले छोर को पकड़ के ऊपर कर देंगे। जैसे इसको करेंगे तो ये लगभग कुछ इस तरीक़ा से बन जाएगा। आप देखिए, आपको नहीं लगता है कि एफ बहुत दिन से बेचैन था कि हम तो 6 नंबर पे है भाई, देख ले मुझे। तो ठीक है, आप ये देख लीजिए, इसको अगर उल्टा दे देंगे, उल्टा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एक और यहाँ से ख़त्म हो गया, आसानी से याद हो जाएगा। उसके अलावा बच गया एफ के बाद जी। ठीक है, जी को देखते ही तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है ना जी का ये छोटा सा पार्ट्स, अगर इसको हम बीच से ऐसे लिख दें तो ये आपको नहीं लगता है कि कुछ इस तरीक़ा से है ना। तो ये भी आसान है, G7, ये भी ख़त्म हो गया। उसी तरीक़ा से देखिए, उसी तरीक़ा से देखिए, अब बचा एच। एच किस तरीक़ा से होता है, इस तरीक़ा से होता है। अब एच में क्या होता है कि इसको भी देखिए आसानी से, इसको ऊपर से मिलाइए। ठीक है, ऊपर से मिलाइए ज़रा इसको, और इसका देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए इसको मिलाते हैं, ये मिलाए, ये मिलाए, क्या लग रहा है आपको, 8 जैसा नहीं दिख रहा ये बिल्कुल 8 जैसा है। तो आपको पता चल गया होगा कि एच जो है 8 पे है, यानी कि एच जो है ना 8 के लिए है। ठीक है, उसी तरीके से आई 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 आई। ठीक है, आई तो देखिए ऐसे भी लिखा जाता है बड़ी में। ठीक है, या फिर अगर ऐसे याद नहीं हो आपको तो कोई भी चीज़ आपको बोलता होगा, या फिर आप अगर हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट रहे होंगे तो कई बार होता है कि इंग्लिश से, मतलब इंग्लिश में इनको देख करके, जो इंग्लिश में बात करता है कई बार, तो उनको देख करके हर एक बात में बोलेगा आई नो आई नो आई नो। तो समझ रहे हैं, वो बोलना चाहता है कि मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे आप याद कीजिए आई नो, तो यानी कि आई जो है वो 9 नंबर पे है। ठीक है, आशा है कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं, आई हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट जे। क्या है, जे। जे तो आपको पता ही है 10 पे है, ये जो टी में आता है। तो जे का कहानी यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, जे के बाद के। ठीक है, के, देखिए के ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना के। बस कुछ ये है कि कुछ अलग ट्रिक भी लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हम के को डबल लाइन से खींचते हैं और उसको बीच से बांध देते हैं। ठीक है, ये जो है ना इधर उधर ज़्यादा घूम रहा था, ये जो है ना, या इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए, तो ये जो है ना इधर उधर भाग रहा था, तो इसने क्या किया, इसको बीच से पकड़ के बांध दिया। मतलब बीच से अगर धागा से इसे बांध दीजिएगा तो कुछ आपको इस तरीक़ा से नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको दिखेगा। तो के भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब याद करते हैं एल। ठीक है, अब बढ़ते हैं एल की ओर। अब देखिए एल। ठीक है, एल देखिए, एल के लिए क्या कीजिए, ये जो है ऐसे क्या हुआ, तो इसमें देखिए हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेंगे इस तरीक़ा से, देखिए ये किया तो क्या हो गया, दो तरह दिख रहा है। और आपको अच्छी से पता है कि ए से लेकर के जेड तक में मात्र 26 वर्ड ही होते हैं,
और 2 पे हमको पता है बी होता है, और पीछे से 2 नंबर पे या फिर 22 पे जब जाएंगे तो 22 पे तो एल आएगा नहीं, क्योंकि अंतिम से तो एल आता नहीं है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसके आगे एक छिपा जरूर होगा। तो यानी कि एल जो है आ गया 12 नंबर पे, एल के लिए 12 नंबर, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं 12, एल्व 12 जैसे बोलिएगा 12, तो 12 बोलिएगा तो कुछ आपको एल का साउंड मिलता जुलता मिलेगा, तो उससे भी याद रख सकते हैं। और रह गया अब एम, ठीक है। एम को क्या कीजिए, ठीक है, एम को पकड़िए और यूँ देखिएगा एम को, इसको पकड़ के सिर्फ सीधा करना, यानी कि इस वाले पोर्शन को पकड़ के ऐसे सीधा कर देना, तो कुछ इस तरीका से दिखेगा एम। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसको सिर्फ हम जो है एक बार ऐसे ही सीधा किए हैं, थोड़ा सा 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज में घुराए हैं, तो ये बन गया 3। और आपको भी पता है पुनः कि शुरुआत से 3 नंबर पे तो सी है, और पीछे से तो 23 नंबर आएगा, 23 नंबर पे तो एम और आ नहीं सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसके आगे एक तो ज़रूर छिपा हुआ है, यानी कि यहाँ से याद हो गया है कि आपको एम जो है 13 नंबर पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं एन, ठीक है। एन, एन भी जो है ना बहुत शातिर है, देखिएगा ध्यान से, आप कोशिश कीजिए कि ये कितने नंबर पे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना रोमन अक्षर को अगर हम लिखें तो कुछ 4 जो है ना कुछ इस तरीका से लिखा जाता है, ठीक है। 4 को कुछ इस तरीका से लिखा जाता है, और इसमें भी तो सेम यही चीज़ है। अगर हम इसको कुछ इस तरीका से लिख दें, किस तरीका से, अगर हम एन को कुछ इस तरीका से अगर लिख दें, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये 4 बन गया। और पुनः वही बात, 4 में तो आपको पता है शुरुआत से डी है, पीछे से भी हमको पता है कि हो ही नहीं सकता, तो इसके आगे क्या है, तो एक तो ज़रूर होगा। तो यानी कि ये 4 नहीं बल्कि ये 14 नंबर पे है, और 14 नंबर पे हमारा एन हो गया, ठीक है। 14 नंबर पे हमारा एन हो गया। और जो है अब रहा ओ, एन के बाद ओ तो मेरे इजोटी में आता था, तो ओ के लिए आपको पता ही होगा 15, या फिर याद रखिएगा ओ पिया करके हम लोग याद करके रखे थे, ठीक है। कभी कभी एक गाना है ना ओ प्रिया प्रिया, तो इसलिए ओ जब आता है तो पी फॉर प्रिया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, कमेंट नहीं कीजिएगा इस बात पे, ठीक है। पी, उसके बाद क्यू देखिए, ओ पी देखिए पी, अब देखिए पी, पी भी आपको कुछ दिख रहा होगा, आपको भी ये लग रहा होगा कि अगर इसको हम पकड़ के सिर्फ ऊपर कर दें, इसको अगर सिर्फ ऐसे लिख दें, ठीक है, मिरर इमेज के तौर पे, तो आपको क्या लगता है कि ये पी नहीं दिख रहा है 6 के जैसा, और 6 पर तो आपको पता है कि पी तो हो ही नहीं सकता, कम से कम बीच में तो है। तो जब बीच में है तो इसके आगे कहीं ना कहीं फिर एक छिपा होगा, और पी आ गया यहाँ से 16 नंबर पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आसानी से रिलेट करके पढ़िए, दिक्कत नहीं आएगा। और क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बनाने का तरीका, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हम लोग पढ़ते जाते हैं, बल्कि क्वेश्चन बनाने के तरीका पे विचार नहीं करते हैं। टीचर भी है तो बताते हैं बहुत सारे चीज़ कि ये करो वो करो, ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि हम कई बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, बनाने के बाद पता चलता है ये तो देखते ही बन जाता, लेकिन टाइम बर्बाद कर चुके होते हैं। तो उसका भी तरीका बताएंगे धीरे धीरे करके, जो एक्सपीरियंस आ रहा है धीरे धीरे वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 16 हो गया। अब देखिए 17, क्यू, क्या ऐसे लिखते हैं क्यू, और पुनः आपको ये नहीं लगता है कि साथ है लिखा हुआ, इस पोर्शन को अगर देखिएगा तो क्या आपको नहीं लगता ये साथ लिखा हुआ है, इस पोर्शन को देखिए यहाँ से सिर्फ, ठीक है, तो ये आपको साथ दिख रहा है। और पुनः मैं वही बात रिपीट करूँगा कि जितने भी होंगे इस टाइप के, उसके आगे एक तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि शुरुआत का ये वर्ड है नहीं और लास्ट का ये वर्ड है नहीं। और अगर लास्ट में 2 लगाएंगे, क्योंकि 26 से ज़्यादा तो होता नहीं है, अगर लास्ट में 2 लगाएंगे तो 27 हो जाएगा, 27 तो कोई वर्ड होता ही नहीं है 27 नंबर पे। तो इस तरीक़ा से याद रखिएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्यू के बाद आर देखते हैं, ठीक है, ठीक है, आर देखते हैं, ठीक है। आर देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखिए आर,
ठीक है। आर जब देखते होंगे तो बचपन में वीडियो गेम खेलते होंगे या फिर अभी भी कैलकुलेटर देखते होंगे, आर कुछ इस तरीका से लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा, डॉट देगा, फिर यहाँ से नीचे लिखा रहेगा, ठीक है, इस तरीका से आर लिखा रहता है। या फिर ऐसे यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है, तो 8 जैसा दिखेगा। पुनः वही बात कि 8 में तो हो नहीं सकता है, तो इसके आगे 1 लगाइए और 1 लगाइए और पता चला ये 18 नंबर पे है। और ये 1-2 बार वीडियो देख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए कॉपी पे, निश्चित और गारंटी कहते हैं इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता है याद करने के लिए, ठीक है। अगर होगा तो आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो या फिर जब अपडेट करके बताएंगे तो उस टाइम देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18। अब एस, ठीक है, एस फॉर सोनू, मुझे तो पता है, ठीक है, एस 19 में होता है, लेकिन मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, मेन तो दिक्कत ये है। तब देखिए फिर वीडियो गेम में आपको लेके चलते हैं, बचपन में ही पढ़े होंगे, देखे होंगे, पढ़े क्या देखे होंगे, ठीक है। एस किस तरीका से लिखा जाता है, कुछ इस तरीका से नहीं लिखा जाता था। अगर इस तरीका से लिखा जाता था और जाता है तो हमको कुछ नहीं करना है, एक और लेंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके मिला देंगे। क्या ये 9 नहीं दिख रहा आपको, ये 9 दिख रहा है, और पुनः एक आगे लगाइए और 9 लगाइए, यहाँ से हो गया आपका 19, कहानी हो गया ख़त्म। 19 तक आ गए हैं, ठीक है, देखते जाइए। और फिर 20, 20 20 20 किधर गया 20, चलिए 20 को भी देख लेते हैं। 20 तो ऐसे ही जो टीम आता है टी, ठीक है, टी, या फिर ऐसे याद रखिए T20 मैच बहुत होता है, T20, ठीक है, तो टी फिर 20 याद रखिएगा, ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं है, और ये जो टीम आता ही है और ऐसे भी आपको याद होगा ही, ठीक है। अब बढ़ते हैं यू, यू पे बढ़ते हैं। यू, यू एक वर्ड है जो, जिसका मतलब बहुत सारा कोशिश किए कि इसका कुछ ये रिलेट कर दें, किसी से रिलेट कर दें, लेकिन नहीं बना, बात नहीं बना। लेकिन फिर क्या करेंगे, याद करने के लिए नेमोनिक्स नाम का भी कुछ चीज़ होता है, रिलेट कर लीजिए अपने आसपास से, पड़ोस से, या फिर पड़ोस कहने का मतलब है बुक वुक, ये नहीं कि मतलब जिस भी चीज़ में देखिए उसमें पढ़ाई देखिए हर एक चीज़ संभव है, तो ठीक है। तो यू के लिए हमने जो बना रखे हैं, आप अपने तौर से बना लीजिए, हमने जो बना रखे हैं उसके लिए आप किसी को यू बोलिए, ठीक है, या फिर खुद को ही यू बोलिए, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट एज आपका कौन सा होगा, सोच के देखिएगा, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि सबसे बेस्ट एज में हम तब थे, यानी कि 21 के आसपास, ठीक है। तो 21 हम इस तरीका से एज किए क्योंकि लगता है कि मैक्सिमम आदमी का जो है ना 21 का एज ऐसा पड़ा है जिसके पीछे तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है, और 21 के बाद का अलग ही कहानी चलता है। तो ये एज ऐसा है, इसको मान लीजिए जीरो, लाइफ का जीरो है। इसके पहले के सारी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद की एक भी गलतियों माफ़ नहीं किया जा सकता। शायद आपको भी पता होगा, इसीलिए बचपन में पेंसिल से लिखते थे और अब पेन से लिखते हैं, समझ रहे हैं बात को। बचपन में पेंसिल से इसलिए लिखते थे क्योंकि उस टाइम की गलती को मिटाया जा सकता था, और अब पेन से इसलिए लिखते हैं कि अब उस गलती का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लिखो और फेंको, गलती कर दी ज़िंदगी से बाहर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू, यू के बाद लेते हैं भी, भी, देखिए भी 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 भी, एक डंडा ये और एक डंडा ये, मतलब 2 डंडा, 2 डंडा को 2 बार मिला दीजिए, 2 डंडा को 2 बार मिला दीजिए, हो गया आपका भी। यहाँ से हो गया कहानी भी का ख़त्म। भी के बाद आया डब्लू, क्या आएगा डब्लू, डब्लू, डब्लू को क्या करना है आपको दिख रहा होगा, डब्लू को भी इसको पकड़ेंगे, इस बार एंटी क्लॉक घुरा देंगे, इस छोर को पकड़ेंगे एंटी क्लॉक घुरा देंगे, और एंटी क्लॉक जब घुराएंगे तो कुछ इस तरीका से दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, इस तरीका से नहीं, मतलब कुछ इस तरीका से दिखेगा, ठीक है।
और जैसे इस तरीक़ा से दिखेगा तो डब्लू आपको भी पता होगा कि कहीं न कहीं पीछे से आता है डब्लू। तो अब इसके आगे 1 ना लगा करके अब हम लगाएँगे 2, क्योंकि हमको पता है कि पीछे से आएगा। तो 23 नंबर पे हो गया क्या, डब्लू। ठीक है। एक्स वाई जेड तो आप लोग को पता ही होगा, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर इस तरीक़ा से आप याद कर लिए हैं, ठीक है, तो आप अपोजिट लेटर याद कर लीजिए। ठीक है। अपोजिट लेटर के भी कोड वर्ड है, लेकिन है कि जैसे ए से लेकर के जेड कुछ भी कीजिएगा ए टू जेड। ठीक है। उसी तरीक़ा से आई के अपोजिट हो गया आर, मतलब इंडियन रेलवे। इस तरीक़ा से जैसे एच के अपोजिट हो गया एस, हाई स्कूल। ठीक है। एफ के अपोजिट हो गया डब्लू, फ्यू। ठीक है। एफ के अपोजिट फ्यू होता है एफ यू। ठीक है, डब्लू नहीं, एफ यू। ठीक है। इसी तरीक़ा से डी के अपोजिट होता है माउंटेन ड्यू। ठीक है। सी का अपोजिट होता है क्रैक्स, क्रैक्स आप लोग खाते होंगे, सी एक्स। ठीक है। बी का अपोजिट होता है, किसी को बोलिए बाय बाय, बाय बाय भैया जी। ठीक है। और क्या बच गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ई फोर याद रखिए इवनिंग, इवनिंग में भी आएगा, ई फोर इवनिंग हो गया। उसी तरीक़ा से याद रख सकते हैं ई बी एफ, जे 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 जोकर होता है, जे से जोकर, क्यू से क्वीन। आप ताश के पत्ती में देखते होंगे जे क्यू। ठीक है। और कौन सा बच गया, इंडियन रेलवे हो गया, एच हाई स्कूल हो गया, एल 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 हो गया, अब बच गया एल। ठीक है। एल के अपोजिट याद रखिए लायन, लायन एल ओ, या लियो, कुछ भी याद रख सकते हैं। तो एल ओ। और एम के अपोजिट तो एन होता ही है। चलिए, ये तो मतलब याद रख सकते तो रखिए, या फिर इसका दूसरा जुगाड़ है क्या, दूसरा जुगाड़ क्या है पता है, दूसरा जुगाड़, दूसरा जुगाड़ पे आपको लेके चलते हैं। चूँकि हमको, ठीक है, चूँकि हमको पता चल गया है कि एक एक साइड से पूरा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में हमको याद हो गया है। तब हम क्या करेंगे, एक चीज़ आपको देखिए, एक चीज़ हम कहना चाहते हैं। मान लीजिए ए है, मान लीजिए क्या है, ए है, मान लीजिए ए है। ठीक है। मान लीजिए ए है और हमको अपोजिट करना है, तो ए का अपोजिट तो जेड हमको याद है, तो हम इसी से ट्रिक बना लेते हैं। करना क्या है देख लीजिए, इसका है 1 नंबर और इसका है 26 नंबर, है ना। अब इसको हम देखते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये क्या 27 बन रहा है, क्या 27 बन रहा है, 27 बन रहा है। यानी कि हम इससे एक कोड बना सकते हैं, यानी एक ट्रिक उरिक कुछ होता नहीं है। जब आप एक ही चीज़ को कई बार करने लगते हैं ना, तो माइंड आपको शॉर्टकट लिख के दे देता है। और उस शॉर्टकट को लिख लीजिए कॉपी में, यूट्यूब पे आके चिल्लाइए ट्रिक ट्रिक ट्रिक, हो गया ट्रिक। ठीक है। देखिए ट्रिक, कुछ ट्रिक उरिक नहीं होता। हमको क्या पता चला यहाँ से, 26 + 1, यानी कि अपोजिट अगर करते हैं ना, तो उसका योग 26 होता है, उसका योग 27 होता है, सॉरी 27 होता है। और आप ही देखिए कि किसी भी चीज़ में मैथ का एक रूल है कि जब 2 डाटा दिया रहे, जब डाटा 3 डाटा जब दिया रहेगा, ठीक है, 3 डाटा के बारे में से एक डाटा के बारे में पूछेगा, तो कम से कम 2 डाटा दिया रहना चाहिए। अब आप ही देख लीजिए कि 27 हमको टोटल पता चल गया। ठीक है। टोटल 27 हमको पता चल गया। और अब हमको आगे से जब बढ़ेंगे तो हमको ऑर्डर पता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए ऑर्डर हमको पता है, मान लीजिए कि हमको 5 है। ठीक है। अब हमको पीछे से पूछना है, पीछे से 5 नंबर पे क्या है, तो हम 5 घटा देंगे।
घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको देखिए, अगर 27 होता है तो अगर एक नंबर पे पूछना है तो इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो 27 में से 26 घटाएंगे तो एक आएगा, और एक पे हमारा ए आता है। उसी तरीका से अगर हमको पूछे कि पीछे से 5 नंबर पे क्या है, तो हम 5 को घटा देंगे 27 में। जब 27 में घटाएंगे तो कौन सा नंबर आया, 27 में से घटाए तो 22 आया, और 22 आया तो इसका मतलब मेरा भी होगा, क्योंकि भी में डबल डबल डंडा पड़ा था, यहाँ से हो गया। यही होता है ट्रिक, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर अपोजिट आपको याद नहीं है, ठीक है, अपोजिट अगर याद नहीं है तो अपोजिट निकाल सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। 27 में से घटा दीजिए, निकाल लीजिए, जैसे इसमें निकालें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का बेसिकली अर्थ ही होता है कि एक किसी भी चीज़ को जो है ना, आप ही कभी कभी मतलब याद कीजिए उस एज को जिस एज में क्या करते थे आप, बात जब करते थे, मम्मी आएगी तो खांस देंगे, एग्जाम में सर आएंगे, ठीक है, तो क्या करते थे, किसी किसी को कोड के रूप में इंडिकेट कर देते थे। जैसे जैसे हम लोग जो किए हैं वही बता रहे हैं। जैसे किसी के डर से कुछ कर रहे हैं, अब वो आएगा, कुछ मत बोलना, खांस देना, ठीक है, दौड़ के आ जाना, मम्मी चिल्ला देना, इस टाइप से कोड कुछ कुछ करते रहते थे। तो यहाँ भी बेसिकली उस टाइप का कोड यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा किस टाइप का कोड, यहाँ पे 3 ही टाइप के कोड बन सकता है, ठीक है, ठीक है, 3 ही टाइप का कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये टॉपिक का नाम है। मतलब क्या कह रहा पता है, एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ लिख करके देगा और उसमें कुछ 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 जोड़ जाड़ के बना देगा, और फिर एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका हमको कोड बताइए, उसी भाषा में जिस तरीका से ऊपर का चीज़ रहेगा उसी के रूप में हमको सेकंड मतलब नीचे का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बेसिकली 3 ही टाइप का क्वेश्चन बन पाता है इसमें। देख लीजिए क्या क्या बना सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर जो सोच सकता है ना उतना सोच लेंगे पहले ही, ठीक है। और आप भी रिवीजन उवीजन कुछ ना होता है, बस ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा बुक लेके पढ़ेंगे तभी पढ़ना होगा, हर बार माइंड में रिकॉल करना भी पढ़ना ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक क्या करेगा, अल्फ़ाबेट लेगा, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट से कोड बनाएगा, ठीक है, और आंसर भी अल्फ़ाबेट में ही पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, ये अल्फ़ाबेट तो लेगा, अल्फ़ाबेट के साथ क्या करेगा, आपको तो पता है कि अल्फ़ाबेट के साथ नंबर भी आता है, जैसे एक के नंबर, एक के लिए ए आता है, उसी तरह जेड के लिए 26 आता है, सी के लिए 3 आता है। तो ये क्या करे, अल्फ़ाबेट तो पकड़ा, अब अल्फ़ाबेट को क्या करेगा, उससे कुछ कोड बनाएगा लेकिन नंबर में बना देगा। क्या चीज़ में बना देगा, नंबर में बना देगा, ठीक है। याद करना इसलिए ज़रूरी है सर जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, तीसरा क्या करेगा पता है, तीसरा करेगा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट तो लेगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट तो कोडिंग में अल्फ़ाबेट ही यूज करेगा, अल्फ़ाबेट तो लेगा। अब क्या करेगा, वो सिंबल दे देगा, कई कई तरह के सिंबल, स्टार दे देगा, हैच दे देगा, एट द रेट दे देगा, ठीक है, डॉलर दे देगा, ठीक है, डॉलर दे देगा, एंड दे देगा, डॉलर ये है एंड ये है, ठीक है। इस तरीका से सिंबल दे दे करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या करेगा यहाँ पे सिंबल, ठीक है, सिंबल दे देगा। बेसिकली 3 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और बस कुछ नहीं करना है। एग्जामिनर क्या सोच सकता है ये भी हम सोच लेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, बेसिकली हम टेकल कराना सिखाएंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम आपको पकड़ के पूरा दे रहे हैं, कुछ नहीं करना, क्या है जो कोई ना सिखाता है वो हम सिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, और पसंद आए ना आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन जी को, ये है क्वेश्चन। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या बोले थे आपको, बोले थे पहले तो देखिए 3 टाइप का जो क्वेश्चन बताए, क्या उस टाइप में आपको दिख रहा है? पहला नंबर का दिख रहा है, पहला नंबर का दिख रहा है यो, क्या दिख रहा है ये दिख रहा है पहले नंबर का। पहले नंबर का क्या, यहाँ दे रखा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC। ये कहना चाह रहा है कि किसी कोड भाषा में, ठीक है, कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर को आदमी पढ़ ना पाए, मतलब ये समझ रहे हो, एग्जामिनर के ये लिए ये लव लेटर है, ठीक है। बस हम लोग भी तो शातिर हैं 21-22 के एज में। इसको जो है ना, लव लेटर को डिकोड करके लव लेटर को इसने ये लिख रखा है, ठीक है। तो बस इसको हमको पकड़ना है कि इसमें क्या हुआ है और इसमें क्या किया है, और तब पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा अगला, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो अब जरा सा देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, पहले तो यहाँ देखिए R स्टार्ट है, C स्टार्ट, और यहाँ पे देखते हैं, अच्छा दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिखने लगा, हालांकि आप भी कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। दिखाते हैं आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, दिखाते हैं आपको इसमें दिख क्या रहा है, ठीक है। अरे डिजिटल बोर्ड क्या है बे, चल ठीक है, दिखाते हैं आपको दिख क्या रहा है, दिख क्या रहा है, दिख क्या रहा है, ये दिखेगा आपको? हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। पहले देखिए 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 देखिए, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, क्या दिमाग का घंटी बजा? घंटी बजा, यानी कि इसका पहला लेटर इसका आखिरी लेटर है, यही घंटी बजा ना। बस इतने पे रुक जाइए, एक घंटी बजा, डायरेक्ट ऑप्शन पहुंचिए, पहला लेटर आखिरी लेटर होगा। तो एम जो पहला लेटर है, आखिरी लेटर कहाँ पे है? यहाँ देखिए, इसमें है, इसमें है, दो ऑप्शन गया, चेक ही ना करेंगे। अब हम यहाँ नहीं देखेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे, इस दोनों में से कहाँ पे गलती है। अब देखिए एम एम ई ई सेम है। अब देखते हैं आगे बढ़ के क्या होता है। अब पुनः देखते हैं क्या किया है, ओ है, ठीक है, क्या है ओ का क्या है 15 नंबर पे, और एफ कितने पे है, ये है 6 नंबर पे, ठीक है। और ये एम है 13 नंबर पे, पी है 15 नंबर पे, पी है 16 नंबर पे, 15 ना 16 नंबर पे, यू है 21 नंबर पे, टी है 20 नंबर पे, ठीक है, और ई है 5 नंबर पे, ठीक है, 5 नंबर पे। अच्छा, अब जरा देखिए उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी यू है 21 नंबर पे, भी है 22 नंबर पे, क्यू है 17 नंबर पे, एन है 13 नंबर पे, पी है 16 नंबर पे, और सी है 3 नंबर पे। अब देखिए क्या क्या हुआ है, 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 15 है। कोई बात नहीं, हमको एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए ये 5 नंबर पे है, और यहाँ देखिए ये 6 नंबर पे है, यानी कि एक ऐड हो रहा है, हो रहा है ना, एक ऐड है ना, ये एक ऐड हो रहा है। ई के बाद एफ, ई के बाद टी के बाद यू, टी के बाद यू, यू के बाद भी, हमको पता चल गया, आपको भी पता चल गया होगा, यानी कि पीछे से एक नंबर ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को तो पकड़ लिए हैं, ठीक है। अब देखिए एन है,
एन में एक जोड़ेंगे, एन होता है 14 और उसके बाद होता है ओ। ठीक है, अब देखिए ओ क्या है, ओ इसमें भी है, जे इसमें है, डी है, ई और जे में फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए ई और जे में फ़र्क है तो हम चेक करेंगे कौन सा नंबर का, पीछे से 1 2 3 चौथा नंबर को। अब यहाँ से पकड़ेंगे 1 2 3 4, यू का अपोजिट क्या होता है, u+1, यू के बाद यहाँ पे चौथा नंबर क्या है, सी के बाद क्या होता है, डी, यानी कि जिसमें डी होगा वही होगा आंसर। ठीक है, डी कौन सा है देख लीजिए, डी है ये, है ना, ये देख लीजिए, हो गया, कहानी खत्म इसमें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ गए बात को, इसी तरीके से करना। पहले देखिए अगर तुक्का भी लगाएंगे ना यहाँ पे तो भी 50% पॉसिबिलिटी हो गया कि मेरा तुक्का भी मारेंगे तो अब मतलब दो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए पहला से देखते। अब इस दोनों में भी सिर्फ कोड पता करना था और इसमें देखते कहाँ पे, जैसे इसमें देखे ये सेम ही है, बच कौन सा रहा है, बच गलत कहाँ पे हो रहा है, बस उसको पकड़ के ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, कहानी हो गया ख़त्म। इसी तरीक़ा से अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए क्या दे रखा है, रोज इज कोडेड एज 6821। मतलब रोज को जो है ना गुलाब भी आ गया। ठीक है, देख लीजिएगा, गुलाब भी आ गया। अच्छा देखिए आर, ये आपको लग रहा है कि मतलब 18 6 ओ इसमें लग रहा है कुछ, हमको तो देखते पता चल रहा है। ठीक है, कि इस तरीक़ा से कोई कोड बन नहीं सकता है, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्ट जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे, पूछा क्या है भाई रे, क्या पूछा, SEARCH। ठीक है, सर्च। अब हम देखेंगे क्या SEARCH इसमें है, आपको दिख रहा है CH है, R भी है, ठीक है, A भी है, I भी है। ठीक है, और उसी तरीक़ा से देखिए यहाँ पे चेयर के बदले क्या, और प्रिसेच को क्या लिखा है 96। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हमको पता चल गया कि इसके बदला इस वर्ड को यूज किया, C के बदले 7 लिखा है, H के बदले 3 लिखा है, नहीं, हाँ ठीक है, A के बदला 4 लिखा है, उसी तरीक़ा से R के बदले यहाँ पे 6 लिखा है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, S के बदले क्या लिखा है देख लेंगे, S के बदले क्या लिखा है देख लीजिए, S के बदले क्या लिखा है, रोज के बदले S के बदले रखा है 2। तो यानी कि जो ऑप्शन 2 से स्टार्ट होगा सारे ही ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है। चलो भैया अगर ऐसा बात है तो हम अब यहीं से देख लेते हैं किस किस में डिफरेंस है। तो पहले देखिए ये, क्योंकि 1 1 1 1 सब में है, इसमें भी ख़त्म कर देंगे, देखेंगे ही नहीं, इसको भी ना देखेंगे। चेक करने का तरीका देखिए, 2 1 2 1 2 1, ये तो नहीं हो सकता, गारंटी है नहीं होगा, 98% में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 2 1 2 1 2 1 4 4 6। अब चेक करना पड़ेगा, एक बार 4 के साथ चेक कर लेते हैं, 4 के लिए क्या चीज़ आया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सीधा खोजिए 4, यहाँ पे है 4 के लिए क्या है ए। ठीक है, 4 के लिए ए है, 4 के लिए ए है, तो यहाँ के लिए क्या आएगा, 4 के लिए ए है, यानी कि 4 वाला सही है। इसको ख़त्म कीजिए, ये नहीं चलेगा। अब फिर देखिए आगे 4 है, 7 है, 6 है, तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 7 6 है, 7 6 है, 7 6 है, तो आर के लिए कौन सा वर्ड आया हुआ है, आर के लिए 6 आया हुआ है, तो जो 6 होगा वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 है, तो बी नंबर ऑप्शन
करता हूँ, ऐसे करके देखिएगा। हम बता रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। और अगर एक बार माइंड में घुस गया ना, फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इसमें क्या किया है चट्टा, ये रोज को लिख दिया है, लेटर को लिख दिया है, किस में, अंक में लिख दिया, नंबर में लिख दिया। दो टाइप हो गए। अब देखिए तीसरा, तीसरा 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 क्वेश्चन कौन सा है भाई रे, यो देखो देखो भैया जी देखो, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, वही तीसरा टाइप जो बताया था। लेटर देगा, सिंबल देगा, लेटर देगा, सिंबल देगा। तो आर के लिए डॉलर यूज किया है, तो पूछा क्या है, आर के लिए डॉलर यूज किया है। तो आर के लिए डॉलर यूज किया है, तो पीछे से देख लेंगे डॉलर किस में है, इसमें है, इसमें है। दो ऑप्शन गए, या मतलब दो ऑप्शन तो गया, चलिए ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए एस के लिए, एस के लिए, एस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, एस के लिए 3 नंबर पे जाइए और एक्सक्लेमेटरी का यूज किया है। तो एक्सक्लेमेटरी देख लीजिए कहाँ पे है, पहले नंबर पे एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी यहाँ स्टार्ट है, एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे स्टार्ट है। इस दोनों में कौन सा, सेकेंड वाला देख लीजिए, बाकी सब सेम है, ये सेम, ये सेम, ये सेम और ये सेम, ठीक है। अब हमको बच गया डॉलर, डॉलर और एट द रेट में पता करना है। डॉलर के लिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे है डॉलर, तो 2 नंबर सी देखेंगे। सी के लिए कौन सा चीज़ आया हुआ है, सी के लिए देखिए पीछे से सेकेंड नंबर पे यानी कि एंड का चिन्ह दिया हुआ है, तो एंड सेकेंड नंबर पे जिसमें होगा वो सही होगा। यहाँ से हो गया मेरा ऑप्शन ये, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि दो तो एलिमिनेट ऐसे कर देना है, और इसी दोनों से देखेंगे कि जिस पॉइंट पे अक्षर सेम नहीं मिल रहा उसी को डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। जैसा कि इसमें देख लिए पहले, चूंकि सब में अलग अलग था, दो में सेम था, यहाँ पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि दो में सेम था, दो में सेम है था। तो कंफ्यूज करने के लिए यही ऑप्शन में से आंसर होगा, ठीक है। अगर हम होते तो बस इसको चेक ही ना करते, ठीक है। क्योंकि देखिए मिलता जुलता कौन सा है, मिलता जुलता, जो मिलता जुलता होगा मैक्सिमम चांस है उसी से होगा, तो हम दो ही चेक करते। चलिए एक एक ही टाइप का क्वेश्चन लिए थे, बाकी जैसा भी हो धन्यवाद देखने के लिए। यहाँ तक तो कोई देखिएगा कि नहीं देखिएगा पता नहीं, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, ठीक है। चलिए बाय, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट दिन, धन्यवाद।